वंदे मातरम भाई लोग, कैसे लोग आयोग के सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट का। मतलब दोनों की प्लेइंग 11 को हम सामने रख के देखेंगे कि कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आ रही है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, और हर एक प्लेयर को उनकी पोजीशन के हिसाब से एक पॉइंट देते चलेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे किस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट है। मतलब वही होगी आज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और किस टीम का कंपैरिजन चाहिए तुम कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। आरसीबी की सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं केकेआर वगैरह के लेके आऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से आने वाले भाई सब नन अदर देन अपने विराट कोहली, और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आएगा भाई मिचेल मार्श। मिचेल मार्श का कोई भरोसा नहीं है खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर खेलेगा भी तो मतलब हग नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने पिछले आईपीएल में इतना हगा है भाई। मतलब पहली बॉल पे आउट हो जाता है, दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाता है। तो मतलब यार सीधा सा पॉइंट अपने विराट कोहली को देना पड़ेगा। क्या ही कंपेरिजन करूं मिचेल मार्श से, मैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर मैं विराट कोहली का ओवरव्यू बता दूं, मतलब ओवरऑल करियर बता दूं, तो 252 मैचेस खेले, 8004 रन बनाए, जिसमें कि 741 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 131 का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल स्ट्राइक रेट है भाई जितने भी मैचेस खेले अभी 252 मैचेस में, और पिछले साल का स्ट्राइक रेट 155 के करीब है। तो मतलब यार स्ट्राइक रेट भी बहुत तगड़ा था पिछले साल, और रन भी भाई बहुत तगड़े तरीके से 741 रन ऑरेंज के होल्डर थे भाई विराट कोहली। तो यहाँ पे सीधा सपोर्ट भाई कोई टक्कर नहीं ले पाएगा विराट कोहली की, तो यहाँ पे सीधा सपोर्ट विराट कोहली के पास चला जाता है। मतलब आरसीबी का 1 पॉइंट हो चुका है और अभी भी एलएसजी का 0 पॉइंट है। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से आने वाला फिलिप सॉल्ट और एलएसजी की तरफ से आने वाला एडन मार्करम। हाँ भाई एडन मार्करम भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहा है इस टाइम, क्योंकि ऐसे 20 भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 20 में इतना कुछ अच्छा खासा कर रहा है, मतलब करने नहीं लग रहा है ये एडन मार्करम का बच्चा। अगर मैं फिलिप सॉल्ट की बात करूँ तो फिलिप सॉल्ट की मैं क्या ही बताऊँ, मतलब रात को वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, 9:30 के लगभग टाइम हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई फिलिप सॉल्ट 4 रन बना के आउट हो चुका है। और लिविंगस्टन ने भी अच्छी खासी पारी खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नाकाम रहा और 12, 13, 15 रन बना के वो भी आउट हो गए। भाई आरसीबी वालों के लिए बहुत कह सकते हो बहुत दुखद खबर है यहाँ पे। ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला। अगर मैं फिलिप सॉल्ट के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 21 मैचेस खेले हैं यहाँ पे, 653 रन बनाए, 435 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे। मतलब केकेआर को फाइनल में पहुंचाने तक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पावर प्ले का बहुत ढंग से यूज किया था। अगर वहीं पे मैं एडन मार्करम की बात करूं, बेचारे को कव्य मारन ने बैटिंग ही नहीं की खेलने के लिए, क्योंकि यार नंबर 3 पे आता था खेलने, और तब तक भाई ट्रेविस हेड और सनराइज मतलब वो है क्या कहते हैं अपना अभिषेक शर्मा, वो मतलब शुरू में ही खत्म कर देते दूसरी टीम को। तो भाई 44 मैचेस खेले मार्करम ने और 995 रन बनाए, 220 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे। मतलब यार कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया, 11 मैचेस में 220 रन बहुत कम होते हैं भाई देखा जाए तो नंबर 3 पे, और 124 का स्ट्राइक रेट। तो भाई मैं किस हिसाब से इसको पॉइंट दे दूं, तो यहाँ पे भाई सीधा सा पॉइंट मुझे फिलिप सॉल्ट को देना पड़ेगा। तो मतलब आरसीबी के पास 2 पॉइंट हो चुके हैं और लखनऊ सुपर जायंट के पास अभी 0 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से आने वाला रजत पाटीदार, जिसने भाई पिछले साल स्पिन को बहुत तगड़े तरीके से आड़े हाथ लिया था और बहुत लंबे लंबे हिट मारे थे और बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट से रन बनाने लग रहा था। मतलब हर ओवर में 3-4 छक्के, मतलब स्पिनर के में तुम देख सकते हो क्या तबाही मचाई थी। और रणजी ट्रॉफी में भाई उसने बढ़िया क्रूशियल नो खेली थी, 92 रन की 150 बॉलों में। और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आने वाला भाई साहब ऋषभ पंत, मतलब इतना प्रेशर डाल दिया है संजीव गोयनका ने इसके ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर। मतलब कहने लग रहा है कि अगले 10-15 सालों के अंदर, मतलब 10-12 सालों के अंदर जो MS धोनी का, रोहित शर्मा का नाम होता है, विराट कोहली का नाम होता है आईपीएल में कि इनके पास 5-5, 6-6 ट्रॉफी है, ऐसे ही भाई ऋषभ पंत का होने वाला है। तो मतलब यार अंडर प्रेशर क्यों डाल रहे हो भाई उस बंदे को, ऋषभ पंत को भी। और मुझे लग रहा है कि भाई ऋषभ पंत का भी वही हाल हो सकता है जो धोनी का और केएल राहुल का हुआ था। मतलब यार इतना अंडर प्रेशर कौन डालता है भाई। अगर मैं दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं, मतलब रजत पाटीदार के ओवरऑल करियर की बात करूं, 27 मैचेस खेले हैं, 799 रन बनाए, 395 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 158 का स्ट्राइक रेट था। मतलब बिल्कुल तबाही मचा दी थी रजत पाटीदार ने देखा जाए तो। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो भाई ऋषभ पंत ने भी अच्छा खासा आईपीएल दिया था 2024 का, और 111 मैचेस खेले ओवरऑल करियर में, 3284 रन बनाए, यहाँ पे 440 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे। मतलब अगर तुम सीधी बात देख सकते हो कि ऋषभ पंत पिछले साल बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहा था और रन भी ज्यादा है भाई, और स्ट्राइक रेट भी भाई 155 का स्ट्राइक रेट अपने ऋषभ पंत का, मतलब स्ट्राइक रेट भी आसपास ही है। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट ऋषभ पंत के पास ज्यादा, तो मतलब लखनऊ सुपर जायंट के पास 1 पॉइंट हो चुका है और आरसीबी के पास अभी भी 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं भाई, नंबर 4 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला लियाम लिविंगस्टन, जिसकी बहुत गंदी फॉर्म चल रही है भाई देखा जाए तो। इंडिया के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही है, 2 मैच हो चुके हैं और दोनों मैच मतलब पहली इनिंग तक मैंने देख लिया, दूसरा मैच जिसमें कि भाई फिलिप सॉल्ट ने 4 रन बनाए थे और लियाम लिविंगस्टन ने भी बहुत मारने की कोशिश करी, लेकिन भाई उससे हिट नहीं लग रहे थे लंबे देखा जाए तो। और एलएसजी की तरफ से आने वाला भाई साहब निकोलस
पूरन, निकोलस पूरन से मैं क्या कंपैरिजन बनाऊं यार इसका लिविंगस्टन का। लिविंगस्टन जब चलता है तो भाई बहुत तगड़ा है, लेकिन भाई यहाँ पे देखा जाए दोनों का करियर तो 39 मैचेस खेले भाई लिविंगस्टन ने 939 रन बनाए, 111 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 162 का स्ट्राइक रेट भाई लिविंगस्टन का स्ट्राइक रेट भाई तो भाई बहुत अच्छा है। और अगर मैं निकोलस पूरन के ओवरऑल करियर की बात करूं भाई 76 मैचेस खेले यहाँ पे 1769 रन बनाए, 499 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 499, 500 रन मान के चलो भाई पूरे 500। और स्ट्राइक रेट भी भाई 178 का स्ट्राइक रेट है, 178 का लगा लो भाई। इसी तरह से पॉइंट एलएसजी के खाते में जाने वाला, मतलब एलएसजी के पास 2 पॉइंट हो चुके हैं और आरसीबी के पास 2 पॉइंट है। मैं नंबर 5 की बात करूं भाई, नंबर 5 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला जितेश शर्मा और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आने वाला आयुष बदौनी। मतलब दोनों बहुत बेहतरीन बल्लेबाज लगते हैं मुझे मेरी नजर में। और आयुष बदौनी को मैं इसलिए कहूंगा कि भाई वो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। जितेश शर्मा की मैं ओवरऑल करियर की बात करूं भाई 40 मैचेस खेले यहाँ पे 730 रन बनाए, 187 रन पिछले आईपीएल बनाए थे और 151 का स्ट्राइक रेट है। अगर मैं इन पे मैं आयुष बदौनी की बात करूं, बहुत अच्छा प्लेयर लगता है भाई मुझे, छुटकू सा प्लेयर है अजिंक्य रहाणे की तरह, लेकिन भाई बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल के जाता है इनिंग में। 42 मैचेस खेले भाई बदौनी ने 634 रन बनाए, 235 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे। स्ट्राइक रेट था भाई आयुष बदौनी का 134 का, मतलब देख सकते हो कि स्ट्राइक रेट भले ही कम है लेकिन भाई रन बनाए थे। डिफिकल्ट सिचुएशन में आके रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और जो जब टीम पूरी गिर जाती है 5-6 विकेट 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो भाई आयुष बदौनी आके संभाल भी लेता है। वो मुझे जितेश शर्मा से बहुत मिसिंग लगता है, क्योंकि जितेश शर्मा पहले ओवर से मारना शुरू कर देता है और जो कि उसके लिए बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके बल्ले से बॉल कनेक्ट होती नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं सीधा पॉइंट आयुष बदौनी को देना चाहूंगा जितेश शर्मा के ऊपर। तो भाई एलएसजी के 3 पॉइंट हो चुके हैं, अभी भी आरसीबी के पास 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो भाई नंबर 6 पे बहुत खतरनाक बैटल होने वाली है, क्योंकि यार आरसीबी की तरफ से आने वाला है टिम डेविड और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आने वाला है किलर मिलर, यानी कि डेविड मिलर। अगर मैं टिम डेविड के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 38 मैचेस खेले हैं, 659 रन बनाए, 241 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 170 के करीब स्ट्राइक रेट है भाई टिम डेविड का। मतलब लगा सकते हो कि ज्यादा खास आईपीएल नहीं गया था टिम डेविड का पिछले साल का, जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उस हिसाब का नहीं है। अगर मैं किलर मिलर की बात करूं तो भाई किलर मिलर ने क्या ही सेंचुरी लगाई थी भाई, एक देखा जाए तो बहुत मजा डाल दिया था भाई यहाँ पे। और 130 मैचेस खेले, 2924 रन बनाए, एक्सपीरियंस बहुत है भाई आईपीएल का, कोई टेंशन नहीं है। 210 रन बनाए थे यहाँ पे और 151 का स्ट्राइक रेट था भाई, देखा जाए तो बहुत तगड़े तरीके से। यहाँ पे मुझे सीधा पॉइंट डेविड मिलर को देना पड़ेगा, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं कि कौन ज्यादा फिनिश अच्छा कर सकता है, कौन एक ओवर में 20-25 रन बनाने की काबिलियत रखता है। मतलब टिम डेविड भी रखता है, लेकिन मैं किलर मिलर पे मैं ज्यादा भरोसा रखूंगा। और किलर मिलर पारी को संभाल के भी खेलता है और जब रन चाहिए होते हैं तो भाई रन बना के भी खेलता है, ऐसा नहीं है हवा में मारने लगे भाई टिम डेविड की तरह शॉट। तो भाई सीधा सा पॉइंट डेविड मिलर के पास जाता है। तो मतलब एलएसजी के हो चुके हैं 4 पॉइंट और आरसीबी के भी 2 पॉइंट है। क्या कर रहे हो आरसीबी वालों। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो भाई नंबर 7 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला है स्पिन ऑलराउंडर यानी कि कुणाल पांड्या और एलएसजी की तरफ से आने वाला है स्पिन ऑलराउंडर यानी कि शाहबाज अहमद। मतलब पहले हैदराबाद से मतलब बहुत अच्छा पिक किया है, मतलब संदीप गोयनका ने शाहबाज अहमद को बहुत अच्छा प्लेयर निकल के आया पिछले साल और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर मैं कुणाल पांड्या के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 127 मैचेस खेले जिसमें कि 1647 रन बनाए, 70 विकेटें ली और 133 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, मतलब 2024 में 6 विकेटें भी ली थी भाई। यहाँ पे देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी कुणाल पांड्या की, लेकिन वो हिसाब की नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कुणाल पांड्या से। और देखी जाए तो भाई इकोनॉमी भी इस बंदे की सबसे तगड़ी इकोनॉमी रहती है और फटाक से 4 ओवर में 20, 25, 30 रन देके अपना काम करके चला जाता है कुणाल पांड्या। अगर वहीं पे मैं शहबाज अहमद की बात करूं तो 55 मैचेस खेले, यहाँ पे 536 रन बनाए, 21 विकेटें भाई ओवरऑल करियर में लिए और 215 रन पिछले आईपीएल में लिए थे, मतलब बनाए थे और 7 विकेटें भी ली थी यहाँ पे कुणाल पांड्या के बराबर और रन भी बनाए थे भाई देखा जाए तो। अगर तुम मेरे से पॉइंट की पूछोगे तो भाई मैं सीधा सा पॉइंट कुणाल पांड्या को देना चाहूंगा, क्योंकि भाई उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और उसको पता है कब क्या करना है, कैसे ओवर फेंकना है और कप्तानी का भी बोझ उठा सकता है देखा जाए तो। क्योंकि शहबाज अहमद अभी नया है, उस पर मुझे भरोसा नहीं है, कभी भी परफॉर्म करके दे देता है, कभी भी नहीं करता है, फ्लॉप हो सकता है। कुणाल पांड्या का ये मतलब 1-2 छक्के मारने लायक अच्छा इनिंग बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है कुणाल पांड्या और रन भी बनाता है, विकेटें भी लेता है और फटाक से 4 ओवर अपने काम कंप्लीट करके चला जाता है। तो इस हिसाब से मैं अपना पॉइंट देना चाहता हूँ कुणाल पांड्या को। तो मतलब आरसीबी के पास 3 पॉइंट हो चुके हैं और लखनऊ सुपर जायंट के पास अभी 4 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ भाई नंबर 8 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला है भाई सब नन अदर देन अपने बॉबी भाई, यानी कि घर वापसी हो चुकी है भाई, कांग्रेचुलेशन आरसीबी वालों। और एलएसजी की तरफ से आने वाले भाई सब नन अदर देन अवेश खान। अवेश खान मतलब यार बहुत तगड़ा बॉलर है, हेलमेट क्या फेंक के मारता है, मतलब तुम समझ ही सकते हो। अगर मैं बॉबी भाई के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 176 मैचेस खेले, 181 विकेटें लिए, 11 विकेटें पिछले आईपीएल में ली थी और इकोनॉमी भी 7 पॉइंट करके कुछ इकोनॉमी थी अपने बॉबी भाई की 7.56 के करीब। अगर मैं अवेश खान जी की बात करूं, अवेश खान जी ने 62 मैचेस खेले, 74 विकेटें लिए, 19 विकेटें भाई पिछले आईपीएल में लिए थे, 19 भुवनेश्वर कुमार से 8 विकेटें ज्यादा और 9 की इकोनॉमी है, 9.5 की इकोनॉमी है। इकोनॉमी में मतलब भुवनेश्वर कुमार अच्छा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो भाई भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के बाद जो वैरायटी है ना बॉलिंग करने की, शुरू के ओवर में विकेट चटकाने की, सीधा पॉइंट जाता है भाई भुवनेश्वर कुमार के खाते में। मतलब आरसीबी के हो चुके हैं 4 पॉइंट और लखनऊ सुपर जायंट के भी 4 पॉइंट है।
अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो भाई नंबर 9 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला है सुयश शर्मा और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आने वाला रवि बिश्नोई। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सीधा सा पॉइंट रवि बिश्नोई के खाते में डाल देता हूँ, क्योंकि यार रवि बिश्नोई के पास जो फिरकी है ना वो सुयश शर्मा के पास नहीं, क्योंकि विकेट लेने की एबिलिटी भाई रवि बिश्नोई के पास ज्यादा। और अगर मैं ओवरऑल करियर बताऊं रवि बिश्नोई का तो भाई 66 मैचेस खेले, 63 विकेट लिए, 10 विकेट पिछले आईपीएल में ली थी और 8 पॉइंट करके कुछ इकोनॉमी थी। विकेटें भले ही ना मिली हो लेकिन भाई विकेट चटकाने की एबिलिटी है अपने रवि बिश्नोई के पास। अगर मैं सुयश शर्मा की बात करूं, पिछला आईपीएल नहीं खेला था, एक्सपीरियंस मैंने 13 मैचेस में 10 विकेट लिए भाई पूरे ओवरऑल करियर में। पिछला 2023 का शायद आईपीएल खेला था, 1-2 मैचेस खेले होंगे उसमें भी। और यहाँ पे सीधा पॉइंट रवि बिश्नोई के खाते में जाता है। मतलब यार लखनऊ सुपर जायंट के पास 5 पॉइंट हो चुके हैं और आरसीबी के पास अभी भी 4 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं भाई, नंबर 10 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला जॉस हेजलवुड और एलएसजी की तरफ से आने वाला मयंक यादव। मयंक यादव भी बहुत अच्छा पेस अटैक मतलब कह सकते हो लखनऊ सुपर जायंट के लिए। लखनऊ सुपर जायंट भाई जानी ही इसीलिए बात से आती है क्योंकि भाई उसके पास इंडियन कोर बॉलिंग लाइनअप है, बहुत सारी बॉलर इंडियन है और जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं लखनऊ सुपर जायंट के लिए। अगर मैं दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं भाई, मयंक यादव ने 4 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट लिए और 7 विकेट 2024 में ली थी जो देखा जाए तो, लेकिन भाई इंजरी की प्रॉब्लम रहती है मयंक यादव को। और हेजलवुड की बात करूं 27 मैचेस खेले, 35 विकेट लिए। अगर तो मेरे से पॉइंट पूछोगे तो भाई मैं हेजलवुड को पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि यार मुझे मयंक यादव के इंजरी के ऊपर बहुत कंसर्न रहते हैं, क्योंकि यार मयंक यादव अच्छी बॉलिंग करता है नो डाउट, बहुत अच्छा पेस अटैक है, बहुत अच्छी पेस है उसके पास, लेकिन भाई हेजलवुड के पास जो वेरिएशन है और जो बॉलिंग करता है T20 फॉर्मेट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके निकल जाता है। इकोनॉमी बहुत कम है इसकी देखा जाए तो एज कम्पेयर टू द अदर बॉलर्स। और भाई मेरे हिसाब से पॉइंट दे रहा हूँ हेजलवुड को, बुरा मत मानना। मयंक यादव नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है। तो भाई आरसीबी के पास 5 पॉइंट है और लखनऊ सुपर जायंट के पास भी 5 पॉइंट है, मतलब कांटे की टक्कर चल रही दोनों के बीच में। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो भाई नंबर 11 पे आरसीबी की तरफ से आने वाला है यश दयाल और एलएसजी की तरफ से आने वाला है मोहसिन खान। अगर मैं दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 28 मैचेस खेले अपने यश दयाल ने, 28 विकेटें भी ली हैं और 15 विकेटें भाई पिछले आईपीएल में ली थी, 15-16 विकेटें ली थी मेरे हिसाब से। और मोहसिन खान का मैं अगर बताऊं तो भाई 23 मैचेस खेले, 27 विकेटें ली हैं, इतना ही लगभग मैचेस खेले और 10 विकेटें भाई पिछले आईपीएल में ली थी देखा जाए तो। अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर तो मेरे से पॉइंट की पूछोगे तो भाई मैं सीधा सा पॉइंट यश दयाल को देना चाहूंगा, क्योंकि उसकी पिछले आईपीएल की फॉर्म उठा के देख लो भाई 15 विकेट लेना और मोहसिन खान ने 10 विकेट ली थी। इकोनॉमी भाई देखा जाए तो अपने यश दयाल की ठीक ठाक है, 8 के 9 के करीब इकोनॉमी है यश दयाल की, और इसकी देखी जाए भाई मोहसिन खान की तो भाई 10 की इकोनॉमी इसकी भी है। तो भाई सीधा पॉइंट यश दयाल के खाते में जाता है। मतलब आरसीबी के पास 6 पॉइंट हो चुके हैं और एलएसजी के पास अभी भी 5 पॉइंट है। मतलब देख सकते हो कि एलएसजी हार चुकी है यहाँ पे और आरसीबी जीत चुकी है। नो डाउट एलएसजी बहुत तगड़ी निकल के आ रही है आईपीएल में, लेकिन देखा जाए तो भाई ऑन पेपर यहाँ पे आरसीबी जीत चुकी है और बहुत कांटे की टक्कर चली दोनों के बीच में।